शाम की स्पेशल डिनर पार्टी में सभी मेहमान बैठे होते हैं और माहौल काफी खुशनुमा होता है। जैसे ही खाने की शुरुआत होती है, चंद्रिका पहला निवाला खाते ही चौंक जाती है क्योंकि उसे वही पुराना स्वाद महसूस होता है जो सिर्फ वसुधा के हाथ के बने खाने में होता था। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर भावुक होकर कहती है कि यह खाना बिल्कुल वसुधा के हाथ जैसा है। पूरे परिवार को भी वही स्वाद महसूस होता है और सब आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। चंद्रिका को शक और गहरा हो जाता है कि कोई और इंसान वसुधा जैसा खाना कैसे बना सकता है। वह तुरंत कहती है कि वह उस रसोइये से मिलना चाहती है जिसने यह खाना बनाया है। घर के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्रिका अपनी जिद पर अड़ी रहती है। काफी मना करने के बाद वसुधा को चंद्रिका के सामने लाया जाता है। वसुधा चेहरे पर मास्क लगाए खड़ी होती है और डर के मारे उसकी नजरें झुकी होती हैं। चंद्रिका उससे प्यार से बात करती है और उसके काम की बहुत तारीफ करती है। वह कहती है कि उसने बहुत दिल से खाना बनाया है और वह बस एक बार उसका चेहरा देखना चाहती है। वसुधा घबराकर मना कर देती है और कहती है कि उसे अपना चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं है। तभी सारिका, जिसे पहले से ही वसुधा पर शक होता है, आगे बढ़ती है और गुस्से में आकर जबरदस्ती उसका मास्क खींच लेती है। मास्क उतरते ही वसुधा का चेहरा सबके सामने आ जाता है और उस पल पूरा माहौल सन्न रह जाता है। चंद्रिका, उसके दोस्त और घर के सभी लोग हैरानी से वसुधा को देखते रह जाते हैं। चंद्रिका की आंखें भर आती हैं और वह कुछ बोल ही नहीं पाती। इसी बीच सारिका ताना मारते हुए सबके सामने वसुधा की बेइज्जती शुरू कर देती है। वह कहती है कि यही वह नौकरानी है जिसकी वजह से देव घर छोड़कर चला गया और पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह यह भी कहती है कि देव ने इसी नौकरानी से शादी की और आज इसी वजह से परिवार टूट गया। सारिका की बातें सुनकर चंद्रिका का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में आकर सारिका को डांटती है और उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन सारिका अपने जहर भरे शब्दों से रुकती नहीं। वह चंद्रिका की दोस्त के सामने भी सारी सच्चाई बयान कर देती है, जिससे चंद्रिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वसुधा सिर झुकाए खामोश खड़ी रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।